हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इससे पहले मैंने आप लोगों को जनवरी और फरवरी महीने का स्पीडी करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से कवर कराया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने एमसीक्यू भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था कि जिनको एमसीक्यू लगाना है लगा सकते हैं। तो इन 2 महीने के बाद आज हम बात करने वाले हैं मार्च 2025 के बारे में, यानी साल का तीसरा महीना। और अगर आप इस पूरे सीरीज़ को देखना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहिए। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड होता है, तो इसलिए मैं हाईलाइट करके आपके साथ रखता हूँ। फिर भी अगर आपको पूरा पीडीएफ पढ़ना होता है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। चलिए ज़्यादा समय ना हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मार्च 2025 का सबसे पहला प्रश्न ये है कि 1 मार्च 2025 को उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जेपी नड्डा जी ने। नेक्स्ट है कि माउंट फेंटाले जो है, फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ। अब ये पूछाएगा कि ये किस देश में स्थित है, आपसे पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहा। बताइए कि माउंट फेंटाले ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में रहा, वो किस देश में स्थित है? तो याद रखना आपको इथियोपिया। अब इथियोपिया की जो राजधानी होती है अदीस अबाबा होता है और इसकी जो मुद्रा होती है वो विर होता है, वो याद रखेंगे, राइट। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है कि चर्चा में रहा जो इनकी आत्मकथा है, 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया गया? तो कैलाश सत्यार्थी जी की पुस्तक दिया सलाई। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना के प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस में। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर रखा है। केप यानी 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला जो पायलट बनी है उनका नाम है तनुष्का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेरत। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? कश्मीर के अंतर्गत। कश्मीर में चिरांग रिपू हाथी जो रिजर्व है इसको 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया असम के अंतर्गत। तो ये याद रखना कि चिरांग रिपू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम में। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसोलॉट का अनावरण किया? तो नाम से मिलता जुलता अमेजन, ओसोलॉट अमेजन। 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स में किसे सम्मानित किया गया? तो जयसा को। अगला प्रश्न आता है कि 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट आता है कि तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने केरल को हरा करके ये जीता है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुरुग्राम के अंतर्गत। रूसीकोंडा बीच हाल ही में चर्चा में रहा, रूसीकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया। तो ये विशाखापट्टनम में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या आता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वन तारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे टोटल नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 हो चुकी है। प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। तो ये अमेरिका का जो प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका की प्राइवेट कंपनी का लैंडर था ब्लू घोस्ट, ये याद रखिएगा। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया? तो रूस, कांगो और पाकिस्तान। नेक्स्ट की मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन में होगा। किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो शरद कमल। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि हाल ही में चर्चा में रहे शरद कमल का संबंध किस खेल से? तो टेबल टेनिस के साथ, ये याद रखेंगे। अगला है 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्या आता है कि बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने कहा सी ड्रैगन अभ्यास 2025 जो कि भाग लिया? तो गुआम यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सवाल आता है, ध्यान देखिए, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरुआत किया? पंजाब यहाँ पे राइट आंसर है। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? भारत ने ईरान को हरा करके जीता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल जो टेररिज्म इंडेक्स है 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? तो बुर्किना फासो यहाँ पे शीर्ष पर है। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान रहा।
ये चीज़ याद रखिएगा। भारत की रैंकिंग इसमें 14वीं रही, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किया? रूस। बेंगलुरु जो सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की बात की गई है। जो सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर फ्रांस है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर बन जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है? जितने लोगों को पता है और इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आईसीसी चैंपियंस जो ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? भारत ने जीता है। महिला समृद्धि योजना की मंजूरी किसने दी है? दिल्ली ने। अगेय समृद्धि सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया उदय प्रकाश जी को। उदय प्रकाश जी को। किस देश के वास्तुकार लिव जियाकुन को 2025 का प्रित्जर पुरस्कार दिया गया? प्रित्जर पुरस्कार इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, ये चीन का। फिर आता है कि पहला सौर वेदनाम उत्सव जो है तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से ये किया था, संपन्न हुआ बिहार के मोतिहारी में, ईस्ट चंपारण में पड़ता है, पूर्वी चंपारण में। चापचारकूट जो त्यौहार है वो मनाया गया मिजोरम के अंतर्गत। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। राइट। नेक्स्ट है कि आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है, तो जय श्री वेंकटेशन को। जय श्री वेंकटेशन। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर जो 12 है आयोजित किया गया? तो खंजर जो होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, किर्गिस्तान। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल करके रखा गया गांडीव। ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत जो कि बीमा ब्रांड कौन बन चुका है? LIC। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देख सकते हैं कि किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया? एयरटेल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर के अंतर्गत। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन चुकी है? तो रोशनी नडार। शिव नडार की इकलौती ये पुत्री थी जिनको HCL टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष जो है बनाया गया है, अध्यक्षता इन्होंने संभाला है, तो रोशनी नडार यहाँ पे भारत के सबसे अमीर महिला बन चुकी है। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से तबाही हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया दो की नामकरण भी अल्फ्रेड का ऑस्ट्रेलिया नहीं किया था, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इस तरह की रेगुलर वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट आता है कि कौन सी सरकार जो है, राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो यहाँ पे असम बिल्कुल सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन? मॉरिशस, जो कि बहुत बड़ा नाम है, मॉरिशस याद रखिएगा। तीसरा सबसे मूल्य ब्रांड कौन बन चुका है? अमूल्य। ठीक है, अमूल जो है वो बन चुका है और बीमा ब्रांड में LIC था। नेक्स्ट आता है कि जयदास स्वामी उत्सव, ये तमिलनाडु के अंतर्गत मनाया गया। किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फेरेक्स और पंच मिशन को लॉन्च किया? तो पंच मिशन नासा ने लॉन्च किया। IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में 5वें स्थान पर भारत है। विश्व का सबसे बड़ा जो हथियार आयातक कौन है? तो यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी क्यों, और इसकी जो मुद्रा होती है हाइरवीना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। महिलाओं के लिए सितारा जो अभियान है स्टार्ट किया स्टार हेल्थ ने। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ? गुलमर्ग के अंतर्गत। कहाँ? अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया, मॉरिशस के अंतर्गत। सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर के कितना प्रतिशत हो गया? 25.17%। ये एकदम VVI रहेगा, पेपर में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, याद रखेंगे 25.17%। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो प्रयागराज के अंतर्गत। माथो नांगरंग, माथो नागरंग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठमासी उत्सव जो है वो लद्दाख के अंतर्गत मनाया गया। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो सड़क नेटवर्क वाला देश कौन है? भारत बन चुका है। किस देश की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया? तो पंजाब यहाँ पे राइट आंसर है, पंजाब। सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन किसने लॉन्च किया? नासा ने। ठीक है, पंच मिशन नासा ने। सेंट एंथनीज जो समारोह है कहाँ शुरू हुआ है?
तो श्रीलंका के अंतर्गत। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बन चुका है? तो दिल्ली एयरपोर्ट। ये पॉइंट याद रखिएगा, एशिया का 7वीं बार सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का नामकरण किया? अरुणाचल प्रदेश। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया? तो टाटा पावर यहाँ पे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है कि जेमिनी 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? गूगल ने। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया? महाराष्ट्र। पहला स्थान गुजरात का है। अगला प्रश्न, वीमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL का खिताब किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हरा करके जीता था। जमनालाल शर्मा पुरस्कार किसे मिला? प्रसार भारती को, याद रखेंगे। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित किया? उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो यहाँ पे मद्रास, याद रखिएगा, IIT मद्रास, हाइपरलूप ट्यूब मद्रास। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किए? 33 पदक। लंदन में सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? भारतीय रिजर्व बैंक को। 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार जो कि समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? हरमनप्रीत सिंह को। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान के सहयोग से। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? आयुष्मान खुराना को। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? भिवंडी, महाराष्ट्र में। 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? भारत। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? कृष्णमाचारी श्रीकांत को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है? फ्रांस यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? सर्वम AI के साथ। भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू होगा? इंदौर के अंतर्गत, याद रखिएगा। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किए? दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश की स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? मालदीव यहाँ पे राइट आंसर है। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो फिनलैंड हमेशा से टॉप पे ही रहता है। भारत की रैंक इसमें 118 है, ये याद रखिएगा। पिछले बार 2024 में 126वें रैंक पर था भारत। लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? 4 साल का। किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया? इसरो यहाँ पे राइट आंसर है। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? असम के अंतर्गत। नामरूप असम में पड़ता ही है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता? मृदुल्का झा ने। सागेश्वर लाइफ टाइम सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। किसे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? राम सुतार। भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूप, देखिए हाइपरलूप वाला प्रश्न ऊपर में हमने देखा था, तो IIT मद्रास याद रखो। विधानसभा यानी किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनेगी? तो पंजाब राइट आंसर है। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला गैर मेजबान देश कौन बन जाएगा? जापान। उत्तर भारत का पहला परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगा? हरियाणा के अंतर्गत। 21 मार्च 2025 को किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा है? फ्रांस। स्वतंत्रता सेनानी श्रीरामल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई? अमरावती के अंतर्गत। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे चुना गया? तो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला, VVI रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? बिहार। ठीक है, बिहार। और थीम क्या था? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन जो कि मथुरा में किया गया। फिल्म इंस्टीट्यूट, ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया टॉम क्रूज को। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया? डेनमार्क यहाँ पे राइट आंसर है। किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया? तो चेन्नई में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता?
तो गुंटर ब्लासेल यहाँ पे याद रखना। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी का जो कि लॉन्च करेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा किस शहर में, तो आगरा में, ये पॉइंट याद रखना है। जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे भव्य स्मारक जो कि बनाने का फैसला किया आगरा के अंतर्गत। तभी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन जम्मू तवी में किया गया। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने चीन को हरा करके। माउंट लेवोटोवी लॉकी जो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। 24 मार्च 2025 को जारी आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ी है? 105%। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो दुबई के अंतर्गत। भारत में आने वाले प्रेषणों यानी रेमिटेंस के स्रोतों में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो अमेरिका यहाँ पे शीर्ष स्थान पर है। 24 मार्च 2025 को किसने संगीत कला अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो आर के श्री राम कुमार। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 24%। सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? गोवा के अंतर्गत। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण पंचकुला में आयोजन किया गया। भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास अकेमी की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत और तंजानिया। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों की पहली बार जो कि निर्यात हुआ है? मिजोरम। किस आईआईटी में हैक द फ्यूचर हैकथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? आईआईटी गांधीनगर। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? पीएस रमन। ठीक है, पीएस रमन। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बनेगा केरल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त जो कि निपटान योजना शुरू किया? हरियाणा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आता है, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निर्देशक नियुक्त किया? जय भट्टाचार्य। जय भट्टाचार्य। ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा किसने की? तो इंडोनेशिया ने 26 मार्च 2025 को। किस राज्य को टीवी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तेलंगाना यहाँ पे सही आंसर बन जाता है। उम्मीद है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? गुजरात यहाँ पे करेक्ट आंसर है। किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नाम की पहल शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय यहाँ पे सही बनेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? हरियाणा यहाँ पे शीर्ष पर है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से किसे चुना गया? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? उत्तराखंड सही आंसर है। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया? हरियाणा। फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया यानी किस देश ने? तो पपुआ न्यू गिनी ने। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने एक अभियान स्टार्ट किया था, उसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VL SRSM यानी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर में। अगला सवाल आता है कि 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ शुरू हुआ? ब्राजील के अंतर्गत। एबेल पुरस्कार 2025 मास्की कासीवारा को दिया गया। भारत का पहला वृद्धजन आयोग जो कि केरल बनाएगा। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें जो कि ली हैं? तो यहाँ पे कार्टोसैट 3 याद रखिएगा, कार्टोसैट। जारी मतलब 30 मार्च 2025 को जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। भारत में मुकेश अंबानी। अगला सवाल, इसी लिस्ट के द्वारा यानी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नडार, ऊपर में भी हमने देखा था, HCL टेक की ये अध्यक्षता है। अगला है कि एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना लखनऊ, मतलब मुंबई तो ऐसे ही बदनाम है। मध्य प्रदेश सरकार के किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? उत्तर प्रदेश के साथ। अगला है कि श्रीलंका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बन चुका है? भारत। पहला स्थान केन्या का है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया। तो कुल मिलाकर मार्च 2025 का स्पीडी करंट अफेयर्स हमने पूरा कवर किया। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी।
अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसका एमसीक्यू भी हम बहुत जल्द प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप एक बार रिवीजन भी कर सकें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।